भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुवाय प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादो वंदनम। ओम विश्वानदेव सवितदुरितान पराशो यद भद्रम तन्यासु। कागा किनको धनु हरे कोयल किनको देई। कागा किनको धनु हरे कोयल किनको दे। मीठी बाड़ी बोल के और जग अपनो कर ले। ना दोस्तों की ताकत है ना प्रभु काम का बल है। ना दोस्तों की ताकत है ना प्रभु काम का बल है। सिर्फ साधार को कन्हैया तेरे नाम का बल है। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। मेरे मालिक, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं। मेरे मालिक मुझे बता दो। मेरे मालिक, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं। चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से और कन्हैया, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। मेरे मालिक मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजन, मैं कोई पूजन भी नहीं जानता हूं। ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हो मैं भगवन। मेरे मालिक, अज्ञान हो मैं भगवन। करना कृपा दयालु। करना कृपा दयालु। बंधनों से छूट जाऊं। मालिक मुझे बता
स्वामी स्वामी स्वामी। ओ कन्हैया, और तुम हो पतित पावन, मेरे मालिक पतित पावन। अब गुड़ भरा हुआ हूं, क्या बताऊं, क्या क्या कर चुका हूं ये याद है मुझको। आगे चल के जाने क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक भूल और होगी हमसे। बोले तो सारी जिंदगी हो गई, मरने के बाद एक भूल और होगी हमसे। पैदल चलेंगे लोग, मैं उनके कंधों पर चलूंगा। पैदल चलेंगे लोग, मैं उनके कांधों पर चलूंगा। मैं हूं पतित स्वामी और तुम हो पतित पावन। मैं हूं पतित स्वामी। अब गुड़ भरा हुआ हूं, मैं अब गुड़ भरा हुआ हूं। तेरा पार कैसे पाऊं, मालिक मुझे बता दो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं, जैसा हूं तेरा भगवन, जैसा हूं तेरा भगवन। ठुकराओ न मुझको स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह। ठुकराओ न मुझको स्वामी, चरणों में सिर झुकाऊं, मालिक मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, मालिक मुझे बता दो। आदर के एक बुजुर्ग, प्यार करने बच्चों, सती सीता सावित्री इस पावन भूमि पर उपस्थित श्रद्धामयी मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, वयोवृद्ध युवा साथियों, मेरे हम अमर दोस्तों। ना तो मैं कोई इतना बड़ा गायक हूं, ना ही वेदों का प्रखंड ब्राह्मण हूं। परम पूजनीय गुरुदेव श्रद्धेय रंजन सार्थ संगी साताचार अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय तथा सम्राट श्री स्वामी आधार चैतन्य जी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उन्हीं की दी हुई पूंजी आपको वापस कर रहा हूं। गुड़ी हो ना गायक हो, ना कभी नरनायक हो, नगरी का नागर न कोई बनचारी हो, रसिक रसीला साधारण छबीला छैल साधु हो, ना संत हो, ना महंत मतेधारी हो, दाता हो ना दानी हो, ना ज्ञानी हो, ना धानी मानी, ना ही निशंक अधिकारी हो, सूर शस्त्रधारी ना हो, वन व्यापारी श्रोता हो, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे प्रेम का पुजारी हूं। पतित पावनी मां भवानी के पावन आंगन में, इस पावन तपोभूमि पर भगवान की अमृतमयी कथा को चलते हुए आज तृतीय दिवस की संध्या की बेला रात्रि में ढल गई। हर हर क्षेत्र में गंगा मैया के पावन तट पर बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। राजा बलि श्रोणितपुर का राजा बना। कैसा राजा है?
शोणितपुर के बीच भजो एक दैत्य बलि बलवान। कैसा था राजा? बहुत अच्छा। आरे दैत्य राज बलवान करे नित दान। सुनो मेरे भाई, यस कीरत विजय पताका जाकी स्वर्ग में है छाई। याद रखना, राजा बलि बहुत दान करता है। दैत्य तो है, दैत्य वंश में पैदा हुआ है, लेकिन दान में बहुत आगे है। अरे स्वर्ग में छाई, स्वर्ग में छाई, दादा मेरे छाई स्वर्ग में छाई। बहुत सुंदर। यस कीरत विजय पताका जाकी विश्व में है छाई। और ऐसा ही नहीं, अरे प्रजा पुत्र समान दे तू है दान। तुझन को भाई, तुझन को भाई, तुझन को भाई। और विंध्याबल जग नारी रे के घर में सेविकाई। राजा बलि की प्राण प्यारी रानी का नाम है विंध्याबली, जो पति को बहुत प्यार करती है। ऐसा ही नहीं, सब पे परियाई मर्दो सब सताए दो जाई। काहे और विपता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो पिछारी। गुफा में पड़ गए, बेहद बन गए नर सुनारी। सुनो और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट दो वंश दिगंबर क्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददाया के को पड़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को पड़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे कथा, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों। माया अरबन खरब सुखी विद सर्व प्रजापुरवासी। राजा बलि की प्राण प्यारी रानी का नाम है विंध्याबली, जो पिया को बहुत प्राणों से बढ़ के प्यार करती है। सुबह उठ करके दिनचर्या से पहले पति के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती है, और वो धन्य जो पति की सेवा करती हैं, इन्हीं पतिव्रता में उसकी गिनती आती है। और ऐसा ही नहीं, कैसी है रानी विंध्याबली? राजा बलि की यश कीरत की विजय पताका विश्व में छा रही है। अरे देदान तुझन को राजा भारी।
जो भी याचक दरवाजे पर आ जाता है वो लौट करके कभी बेवकूफ को नहीं जाता। अरे देदान तुझन को राजा भारी, और सब मांगन रहे नर नारी। और जाकी परजा बहुत रे सुखारी। याद रखना, और साधार की सुनो सरदारी। प्रजा बहुत खुशहाल है, प्रजा में कोई दुखी नहीं है। प्रजा के वासी हर स्त्री मर्द के होठों पर एक ही बात थिरक रही है, अगर दुनिया में राजा हो तो राजा बलि जैसा हो। आरे होनहारत हुई कीर मिटिए, मर्दो ध्यान के बिसर न जाए। विजय पताका यश कीरत की पहिया स्वर्ग में रही फोराए। घर चर्चा थी राजा की, कह रहे सत्य रे गुरु आधार। नित ही दान तो कर तू तपधारी, गया की समझाए रहे हैं साधारे। ऐसा ही नहीं, भैया श्रोणितपुर में दुंदवी राजा बलि की बज रही है। पंचो श्रोणितपुर में दुंदवी राजा बलि की बज रही है। बल की बज रही है, दुंदवी बल की बज रही है। संजू श्रोणितपुर में दुंदवी राजा बल की बज रही है। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, हर स्त्री मर्द के होठों पर एक ही बात थिरक रही है, अगर दुनिया में राजा हो तो बलि जैसा राजा हो। बलि जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं है। रानी विंध्यावली अपने पिया की बहुत सेवा करती है और बहुत सुंदर है। सुबह उठ करके दिनचर्या से पहले पति के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती है। कैसी है रानी विंध्यावली मैं बताऊं। जाकी आँखें से मृग नैनी है, जाकी चितवन छेनी ते पैनी है, जाकी
जाकी आँखें से मृगनैनी है, जाकी चितवन छेनित पैनी है, जा चाल चले पित पैनी है, स्वर की किया ये नसैनी है। याद रखना भैया, रानी बहुत सुंदर है, क्या शोभा है उसकी मेरी बुद्धि नहीं बता पाएगी। आरे यौवन में भरपूर रे हूर सम, गोरी नागिन सिरे लहराए, तनक उमर की अदा थी निराली, जाकी चितवन जाती है कले जो खाए। अरे गोरो बदन मस्त थी रनिया, और जाकी हतीरे ठुमकीली चाल, हाय हाय चंदा जैसो माथो तमके, गोरे हतेरे भमीरी गाले। ऐसा ही नहीं, पतली कमर थी लचपती पहिया, और काले ही के कमर लो बाल, हाय हाय जब लट छुटकती है गोरी की, मानो बादल के लेते हैं उबाले। ऐसा ही नहीं, पतली कमर लचका दे के चल रही, गोरी नागिन सिरे लहराए, सुबह पलंग से उठ के दुल्हनिया, पिया के चरण में गिरे बहराए। महारानी विंध्यावली सुबह पलंग से उठ करके पिया के दर्शन करके पिया को प्रणाम करती है। ऐसा ही नहीं, लला संजू जातो पति के चरण में आए, अपनो तन मन पारते है, रानी पति के चरण में आए, अपनो तन मन पारते है। अरे तन मन पारत है, दुल्हनिया तन मन पारत है, जातो पति के चरण में आए, अपनो तन मन पारत है। याद रखना भाइयों, रानी पिया को बहुत प्यार करती है। उसी घर में स्वर्ग है जिस घर में पति पत्नी में आत्मा की गहराई से प्यार है। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि के दरवाजे पर जो भी याचक आ जाता है वो लौट करके विमुख नहीं जाता। हालांकि ये दैत्य वंश में पैदा हुआ, लेकिन दान करने में राजा बलि बहुत आगे है। इसकी यश कीर्ति की विजय पताका विश्व में जागृत होने लगी है।
हर स्त्री मर्द के होठों पर एक ही बात रख रही है, अगर दुनिया में राजा हो तो बलि जैसा हो। मेरे प्यारे भक्तों, देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवराज इंद्र घबरा गया। अगर इसका राजा बलि ने जो यज्ञ किया है 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है। शुक्राचार्य जैसे गुरु यज्ञ कर रहे हैं। देवराज इंद्र घबरा गया। भगवान बैकुंठ के बैकुंठ में पहुंचा। बैकुंठ नाथ से जाकर के कहने लगा, कहिए। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। राजा बलि यज्ञ कर रहा है? जी हाँ। तो तेरी नानी काहे को मरी जा रही? मेरी नानी नहीं मरी जा रही है। फिर ऐसी बात कैसे कर रहे हो? अरे कोई यज्ञ कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है तो खुश होना चाहिए। महाराज मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कहीं आप मेरे इंद्रासन को नहीं दे दो। तुम्हें अपने इंद्रासन की बड़ी चिंता है? बिल्कुल महाराज। हैं? जी हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हो कि राजा बलि देते हैं, अगर वो इंद्र बन गया तो देवताओं पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। जी हाँ। हैं? जी हाँ। एक बात बताऊं? बताओ महाराज। मेरी भक्ति में किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पा जाएगा। उसके कर्मों के फल को विपरीत करने का मुझे अधिकार नहीं। अगर तुम मेरी शरण में आए हो तो सुनिए। अरे नदिया की बढ़ती धारा पर देवराजेंद्र, अरे नदिया की चढ़ती धारा पर बांधनी न बांधी जाएगी, बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ चाल अगर चली जाएगी ओ राजा, ओ राजा, अरे चाल अगर चली जाएगी, बाकी चाल बदल दी जाएगी, बाकी चाल बदल दी जाएगी। देवराजेंद्र तुम मेरे पास में आए हो, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। नदिया की बढ़ती धारा पर अगर तुम बांधनी बांधना चाहो तो नहीं बंधेगी। इतना हो सकता है उसकी जल की धारा की चाल बदल सकती है। अरे मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा, दूसरा लोक दे डालूंगा। घबराइए नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे इंद्रासन की रक्षा करूंगा, चाहे राजा बलि को मुझे अपना बैकुंठ ही क्यों ना देना पड़े। मेरे भक्तों, आज वही भगवान विष्णुदेव कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के द्वारा अवतार लेते हैं वामन के रूप में। बोलिए वामन भगवान की। आज वामन अंगुल के हैं भगवान बटकुनाथ। आज वामन भगवान बनकर प्रकट हुए हैं। आज हाथ में कमंडल है, बगल में मृगशाला दबी है, गले में बैजंत की मालाएं हैं और राजा बलि को छलने के लिए चले प्रभु। साधु का भेष बना लिया। कैसे जा रहे हैं? श्रोणितपुर में जाई प्रभु ने दीनी अलख जगाई। जो अलख जगाई, कैसी अलख जगाई? जब लंबी टेर लगाई है जाकी पुरबाती न सुन पाई है। जब बेटा विनोद,
जब महात्मा बनकर के पहुंच गए वामन भगवान श्रोणितपुर में, जो लंबी आवाज लगाई, नंगर के नर नारी निकल के बाहर आ गए। जब लंबी तेल लगाई है जाकी पुरवासी न सुन पाई है, गए निकट संत के आई है और कहने लगे मुस्कियाई है। अरे कहने लगे मुस्कियाई है, सा धार गए हर साई है सा। जो लंबी आवाज लगाई, नंगर के नर नारी निकल के बाहर आ गए। ऐसा ही नहीं, आर नंगर के नर नारी के भजे पिछार सुनो चितलाई, साधु के भेष को देख के कह रहे हैं सब बतलाई। याद रखना, आज वामन भगवान के भेष को देख करके नंगर के नर नारी आपस में बातें करने लगे हैं। 4-5 सखियां कुआं पर पानी भर रही हैं, ललिता, विनीता, सुनीता, मंजू, पूनम, उषा। एक सखी का बोली, ओरी बहना, अरे कहूँ चांद चांदनी, कहूँ है सकल है जाकी गुनिया। ओरी बहन, कहूँ चांद चांदनी, कहूँ है सकल है जाकी गुनिया। और ऐसो जोगी अरी बहन, तीनों लोकन में नैया। तीनों लोकन में नाय बहन, तीनों लोकन में नैया। और ऐसो जोगी अरी बहन, तीनों लोकन में नैया। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, 4-5 लड़कियां कुआं पर पानी भर रही हैं। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, ओरी बहना यहाँ से महात्मा तो गांव में पहले कबू नहीं आए हो। तीसरी लड़की जवाब दे रही है, क्या बोली, अरे जाना माँ को बहना जू तो लग रो नाई भिकारी रे। ओरी बहन, ये महात्मा जन्म को बेकारी नहीं लगे रहो। अरे जाना माँ को पहना जू तो लग रहो नाई भिकारी रे। और चंदा कैसी है दातन की चमकन कितनी प्यारी रे। ओरी बहना, जाकी पति सी कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा महात्मा यन पहले कबू नहीं आए हो। चौथी सखी कहा बोली, ओरी बहना, अरे पारो छोड़ के कह तो मरी गई जाकी महतारी रे। या तो पारो छोड़ के जाकी मैया मर गई है, जहां से जो भिखारी हो गए हो, जो महात्मा जन्म को भिखारी ना है। अरे पारो छोड़ के कह तो मरी गई जाकी महतारी रे। और जवान अवस्था में जाकी मरी गई प्राणन प्यारी रे। या जाकी पत्नी मर गई है, जा सो भिखारी होएगा। और बाई के गम में बहना हुई गो जा भिखारी रे। और कह तो पानी जाकी दीदी राम ने बिगारी रे।
में सखियां बातें कर रही हैं, बहना जो जन्म को भिखारी ना है, या जाकी मैया मर गई है, या जाकी पत्नी मर गई है, जा तो भिखारी हुए गयो, या जाकी रामने बिगाड़ दी है जो महात्मा जन्म को भिखारी नहीं लगे रहो। वामन भगवान कहने लगे, अरे बहन राजा बलि के महल किधर है? एक चतुर सखी का बोली, बाको नाम कार है पूनम, का बोली बाबा जी मैं राजा बलि के महल तो बता दूंगी, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या बोली? मेरे द्वारे पे धूनी रमाई लीजे बोले बाबा जी। मेरे द्वारे पे धूनी रमाई लीजे भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, मेरे द्वारे पे धूनी। अपने पिया पे चंदा करवाऊं, ओ बाबा मैं अपने पिया पे चंदा करवाऊंगी, अपने पिया पे चंदा करवाऊं, अपने खेतन में तेरी झोपड़ी बनाऊं, न कहियन पे मन को लगाई लीजे भोले बाबा जी। मेरे द्वारे पे धूनी रमाई लीजे भोले बाबा जी, मेरे द्वारे पे धूनी। पपिया बोलियो पीपला डार, अरे सखियां बोली है पामन प्रभु से, और मन में खुशी भय गुरु आधारे। पाले से हरे से परेवा, काउन पाल ले पपैया मोर, अरे साधारण हृदय में धारे, स्वामी पूज्य गुरु आधारे। साधु बिना नहीं भजन के सोवे, चेला हो बे चाहे बे तो सुमार, अरे रैयत बिना नहीं राजा सोवे, चाचा जीत के दे 100,000। बिना रे साग नहीं शोभे, चाय मैदा की बनैयो साधार, अरे शीशन बिना रे झुकाए शोभे, चाय जा जुल्फियां होवे छविदार।
मोहनई मीठी बाड़ी रे बिन शोभे, चाहे तुम पान रे जबो सोबार, धन नाय बिना रे तान के शोभे, चाहे तेरे माया के भरे भंडार। बिना नहीं भैया के शोभे, चाहे तेरी जीत रे होवे चाहे हार। अरे प्यार नहीं बिना बबला के शोभे, तुरंत तनो घनो रे कुटुंब परिवार। बेटा बिना नहीं बुढ़ापा सोवे, चाहे तेरे सेवक होवे संसार। तू नहीं शोभावते तू बाजा पे, गाय को पागल रे भाव साधारे। पागल साधारक काए हरि को भूलो है, ओरे यो पागल साधारक काए हरि को भूलो है। एक सखी कहने लगी, महात्मा जी सामने सबसे ऊंची जो अटारी चमक रही है यही राजा बलि के महल हैं, इसके बगल में यज्ञशाला बनी है, वहां पर यज्ञ हो रहा है, आप सीधे चले जाइए, महाराज बलि आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही वामन भगवान आगे के लिए बढ़े हैं, द्वारपाल से जाकर के कहा, द्वारपाल अपने राजा साहब से जाकर के कह दो कोई महात्मा जी तुम्हें बुला रहे हैं। द्वारपाल ने जाकर के राजा बलि से कहा, कोई महात्मा जी द्वार पे खड़े हैं तुम्हें बुला रहे हैं। यज्ञशाला में बैठा था राजा बलि। अरे जब राजा ने सुन पाई, बोला है, अरे जब राजा ने रे सुन पाई, और गौर निकट रे संत के आई। राजा चरणन में गिरो भैराई, हाथ जोड़ के फिर गिराने सुनाई। क्या बोला है, आइए महाराज। शैले शैले मालकम मोक्तम न गजे गजे, सातवा नहीं श्रवत्रम चंद्र बंधे बंधे। महात्मा हर जगह नहीं जाते हैं, जहाँ किसी की खुद किस्मती होती है
तभी संतों का दर्शन होता है। और क्या बोला है राजा, करी बारंबार प्रणाम, पूछ रहा राजा महाराज के मोह याद करो किसका जा। महाराज सेवा में हाजिर खड़ो अंगार, और जो कछु इच्छा होई मांग ले तुम हमसे सरकार। क्या बोलो, कछु धीरे धीरे बोलो है राजा, होले होले बोलो है सोई मुस्काई गए साधार साधार। अरे धीरे धीरे बोलो है। क्या बोले हैं राजा बलि, सोना ले लो चांदी ले लो, सोना ले लो चांदी ले लो, अरे मांग ले धन माल धन माल। अरे धीरे धीरे बोलो है। और क्या बोला, हाथी ले लो घोड़ा ले लो, हाथी ले लो घोड़ा ले लो, सब कुछ है मोई स्वीकार स्वीकार। अरे धीरे धीरे बोलो है। खोले शब्दों में हाथों को जोड़ करके राजा बलि कहने लगा, महाराज मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। शैले शैले मालकम मुक्तम न गजे गजे, सात बाने स्रवत्रम चंद्रम बधे बधे। महात्मा हर जगह नहीं जाते हैं, उसी जगह जाते जहां किसी खुद किस्मती होती है। मेरा अहो भाग्य है आज अपने द्वारे पर आप जैसे महात्मा के दर्शन कर रहा हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और क्या बोला है राजा बलि, आरे सुन साधु के पेन लगो यूं कहन गिराऊ चारी। मांग लीजिए महाराज, आप क्या चाहते हैं। सुन साधु के पेन लगो यूं कहन कहीं बन पानी, तुम जो मांगो सोई दिए रे के संतु हाय सैलानी। मांग लीजिए महाराज, दिल खोल के मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो। जो आप जो मांगोगे आपको वही मिल जाएगा, मांगिए। मधुर बचन मुख बोली कहो दिल खोल, न करियो गिलानी न करियो गिलानी न करियो गिलानी। देखत का के दे हो साफ मन मानी, देखत का के दे हो साफ मन मानी। मधुर बचन मुख बोली कहो दिल खोल न करो गिलानी। महाराज आप क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए, सब कुछ स्वीकार है मुझे जो आप मांगोगे। बामन भगवान कहने लगे राजा बलि, सती न पीछे चाकिया जो पीछे सो राण, संतन मांगे भीख को जो मांगे सो भाड़। सती किसी की चाकी पीसने नहीं जाती है, और भीख मांगने वाले जो हुआ करते हैं वो बाण हुआ करते हैं। मैं तेरे दरवाजे पर दान लेने आया हूं, अगर तूने मना कर दिया तो मैं तेरे दरवाजे पर अपने प्राण दे दूंगा। और क्या बोले हैं बामन भगवान, क्या बोले हैं,
मेरी जो आशा दे तोड़ी प्राण दी छोड़ी न फिल्म लगाऊं और भर तेरा बाचा दीजे रे कहूं सोई राजा पाऊं। बामन भगवान कहने लगे राजा बलि पहले तिरबाचा भर दीजिए मेरे दिल, उसके बाद मांगूंगा, पहले नहीं, पहले तिरबाचा भर दीजिए। हम करे नहीं तमीना न लिए बिगता न खाना खाऊं न खाना खाऊं। छोटो सो एक सवाल कहो समझाऊं, अरे तुझ सो एक सवाल कहो समझाऊं। मधुर बचन मुख बोल कहो दिल खोल न करो गिलानी। मांग लो क्या मांगना चाहते हो। बामन बोले सुनिए हम करे ना तुमी नान लिए बिन दाना ना खाना खाऊं। छोटो तो एक सवाल कहो समझाऊं। अगर मैंने तुझसे मांग लिया और तूने मुझसे मना कर दिया तो मैं तेरे दरवाजे पर अपने प्राण दे दूंगा राजा बलि, तेरे दरवाजे पर अपने प्राण दे दूंगा। राजा बलि ने जब ये शब्द सुने महात्मा मर जाएंगे, अब तो राजा बलि का कलेजा कांप गया और क्या बोला है, अरे सुनी भूप संत कोई मरना। बाबा मेरे द्वारे पे मत मरना, बाबा मेरे द्वारे पे मत मरना। अरे सुन भूप रे संत को मरना। और जाने झपट के कहे दो चरना। बाबा मेरे दरवाजे पर मत मरना, बाबा मुझे दोष लग जाएगा। मेरे दरवाजे पर मत मरना, तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। मेरे द्वारे पे मत मरना बाबा। अरे सुन भूप रे संत को मरना और जाने झपट के कहे तो चरना। बाबा नहीं नहीं, मेरे द्वारे पे मत मरना बाबा, मेरे द्वारे पे मत मरना। तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। क्या बोला है बलि, तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी। अरे जो मांगो सोई। बाबा बात बता दीजिए मन की। बोलो महाराज क्या मांगना चाहते हो। बाबा बात बता दीजिए मन की। मेरे कमीरे नायक धन की। थाली भर के ले जा सुवर्ण की। साधारू करे तेरी राजी भोले बाबा जी। अरे जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। अरे जो मांगो सोई। अरे जो जो मांगो सोई सोई दिए
बनूं तुम्हार। हिलकी भर गई सतवादी की के बाजा पे काम गए थे साधारे। याद रखना, राजा बलि बोला जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। राजा बलि ने तिरवाचा दे दी। जब तिरवाचा दे दी है, मौका पाकर के बामन भगवान कहने लगे राजा बलि अब तो आप हमारे लिए तिरवाचा दे चुके हैं, अब मैं मांगू? मांगिए महाराज। जब दियो भूप पित पास संत कही पानी। बामन भगवान कहने लगे राजा बलि सुनो मैं मांग रहा हूं। राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा जब कियो भूप विश्वास संत कही पानी। और राजा बलि मोते दे 3.5 मोते दे 3.5 कदम राजधानी। मोते दे 3.5 बेटा संजू ज्यादा नहीं 3.5 कदम पृथ्वी का दान मुझे दे दे अपनी राजधानी में से, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि बोला महाराज 3.5 कदम पृथ्वी में तुम्हारी झोंपड़ी भी नहीं बनेगी। अरे और ज्यादा मांग लो, दिल खोल के मांग लो, जी भर के मांग लो। बामन भगवान कहने लगे इतना ही काफी है। मेरे भूप राज मोई और करबे की नहीं दरकार। मुख से नहीं करो हाँ मुख से नहीं करो द्वार पे खाए की मरूंगो पछार। मुख से नहीं करो भैया सुन बाबा के बहन के पेट में जाड़ो हुई है। भैया सुन बाबा के बहन के पेट में जाड़ो हुई है। पेट में जाड़ो हुई गो है। भैया सुन बाबा के बहन के पेट में जाड़ो हुई गो है। राजा बलि कहने लगा महाराज 3.5 कदम पृथ्वी में तुम्हारी झोंपड़ी भी नहीं बनेगी। दिल खोल के मांग लो, जी भर के मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। बामन भगवान कहने लगे सुनिए राजन मेरे प्यारे भक्तों। राजा बलि बोला प्रभु और मांग लो। बामन भगवान कहने लगे राजा बलि सुनो,
बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, यदि दे सकता है तो दे राजन, कोई पृथ्वी 3.5 कदम, दे सकता है तो दे राजन। अगर 3.5 कदम पृथ्वी का दान करना हो तो संकल्प कर, वरना मना करते मैं चला जाऊंगा। राजा बलि का बोलो प्रभु इतना छोटा दान मैंने जीवन में पहले कबू नहीं करा, मुझे लज्जा लग रही। बलि बोला इतना तुच्छ दान, कहना बलि बोला इतना तुच्छ दान, देने में मोकू हाई लगे शर्म, इतनो ना डकू करके मांगी वो पे पृथ्वी 3.5 कदम। अरे और ले लो बाबा, इतना छोटो दान मैंने कबू नहीं करो, मोए लगी रही शर्म। ओ बाबा मोए लगी रही शर्म, बाबा और ले लो, मुझे लगी रही शर्म बाबा, और ले लो, मुझे लगी रही शर्म बाबा। हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, ओ बाबा हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, अरे ले लो सारी भूमि रकम बाबा, और ले लो मुझे लगी शर्म बाबा, और ले लो मुझे। सोना ले लो, चांदी ले लो, कोई कमी नहीं है महाराज किसी बात की, ले जाओ। सोना ले लो और चांदी ले लो, और राजा बलि का, अरे राजा बलि का, अरे यही है धर्म बाबा, और ले लो मुझे लगी रही शर्म बाबा, और ले लो मुझे। धन दौलत और माल खजाना बाबा संग में सब ले जाना, अरे गुरु आधार चैतन्य जी का, गुरु आधार चैतन्य जी का, अरे यही है कर्म बाबा, और ले लो मुझे लगी रही शर्म बाबा, और ले लो मुझे। महाराज दिल खोल के मांग लो, ले जाओ। वामन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, केवल इसी का संकल्प कर दे। इधर शुक्राचार्य जी को पता लगा कि मेरा चेला लुटने के लिए जा रहा है, यज्ञशाला में से दौड़ करके आ गए, बोले बेटा बलि मैं तुमसे एकांत में 2 बातें करना चाहता हूं। कहिए गुरुदेव। राजा बलि बोला प्रभु जी मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे, मैं अभी 2 मिनट में आज्ञा हो तो अभी आता हूं। वामन भगवान बोले जाओ जल्दी जाना जल्दी आना। राजा बलि शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। शुक्राचार्य कहने लगे बेटा बलि ये सामने महात्मा बैठा है, इस महात्मा ने तो उससे कुछ मांगा तो नहीं? इन्होंने हाँ इन्होंने हमसे मांगा है। क्या मांगा है? 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। संकल्प तो नहीं हुआ? संकल्प अभी नहीं हुआ है। तू जानता है कौन है? कौन है? ये महात्मा नहीं है,
फिर कौन है गुरुदेव? ये परमात्मा है। परमात्मा? ये भिखारी नहीं है, फिर? ये विश्व बिहारी है। अरे जी छलिया, माता बहनों ताली बजा के गाओ। अरे जी छलिया, पृथ्वी को तो बेटा बलि मत कर दान जमी को। जा छलिया, अरे मत कर दान जमी को तो बेटा बलि मत कर दान जमी को। अरे मत कर दान जमी को, राजा मत कर बलिदान जमी को। जा छलिया ने हिरणा कुसुमारो, जा छलिया ने अरे बन की शेर बनी को तो बेटा बलि मत कर दान जमी को। अरे मत कर दान जमी को, राजा मत कर दान जमी को। इस भिखारी के चक्कर में मत फंस जाना बेटा। ये भिखारी नहीं है, ये विश्व बिहारी है। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव, चाहे भिखारी हो चाहे विश्व बिहारी हो, चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा हो, अगर मेरे दरवाजे पर याचक बन के आया है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। बहुत समझाया, गुरुदेव ने नहीं माना। संकल्प का नंबर आया, गुरुदेव जी चले गए। और संकल्प करने के लिए जो भगवान ने जो सागर होता है ना, टोटी निकली होती है उसमें, लेकिन गुरु को नींद नहीं पड़ी, गुरु को चैन नहीं पड़ा। शुक्राचार्य जी आए और बस सागर की टोटी में सतीश भैया छोटा रूप बना के बैठ गए। जल भगवान निकालते, जल देता ही निकलता ही नहीं है। तन की जाने मन की जाने, भगवान समझ गए। शुक्राचार्य जी चाल कर रहे। अरे लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली। सागर की टोटी में बैठ करके यार जल की धार रुका डाली। सागर की टोटी में बैठ करके यार जल की धार रुका डाली। ऐसा ही नहीं, भगवान जल निकालते हैं, जल निकलता ही नहीं। भगवान ने क्या किया, लीलाधारी ने फिर लीला में लीला की साख जोड़ डाली और कुश की नोक चला करके झट पानी आंखें फोड़ डाली। महाराज जी, कुश की नोक चला करके झट पानी आंखें फोड़ डाली। ऐसा ही नहीं, सतीश भैया कोई ले रहो है, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है। गुरु ने लैया की फुड़ाई फुड़ाई, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है। आज गुरुजी का एक बाजार बंद हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, जो बाजार बंद बहुत शुक्राचार्य निकल के भागे, त्राय महाम रक्षा करो प्रभु।
श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित। उसी समय भगवान के पैरों में गिर गए। भगवान ने अश्विनी कुमार को बुलाया, शुक्राचार्य जी के नेत्र को सही करवाया। आज संकल्प हुआ है। संकल्प होने के बाद आज चतुर्भुज भगवान ने अपने रूप को बढ़ाना शुरू किया। कितना भयंकर रूप था प्रभु का। उस विश्वरूप की छाया ने स्वामी जी, उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश ढाप डाले, सूरज के अंश ढाप डाले। तीन ही कदम की गिनती में, तीन ही कदम की गिनती में झट तीनों लोग नाप डाले, झट तीनों लोग नाप डाले। भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। एक पैर भगवान का स्वर्ग में पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने चरणामृत लिया है, उस जल को कमंडल में कर लिया। वहां पर गंगा मैया प्रकट हो गई ब्रह्मा के कमंडल में। बोलिए गंगे मैया की। ऐसा ही नहीं, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ। भगवान कहने लगे, राजा बलि अब तो खाता भी पूरा हो गया, आधा कदम बाकी रह गया है। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान में 3 कदम बचवा, आधा कदम और दे दो राजा, आधा कदम और दे दो। कोले शब्दों में कह दिया, अरे 3 कदम में मैं सब ले चुका हूं, आधा कदम बाकी रह गया है। राजा बलि थर थर कांप रहा है। राजा बलि लेट गया पेट के बल और बोला, महाराज अब मेरे शरीर को नाप लो। तो शरीर को नापा, सतीश भैया है, फिर भी खाता पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले, अभी मना कर दे, मैं चला जाऊंगा। राजा बलि बोला, प्रभु अभी तो मेरी रानी और मेरा बेटा जिसका नाम बाणासुर है, जिसकी उम्र है 5 वर्ष, अभी बाकी है। अपनी रानी से पूछ के आता हूं। भगवान बोले, क्या तेरी रानी तेरे पीछे अपने शरीर को नपवा देगी? राजा बलि बोला, हाँ मुझे विश्वास है, मेरी स्त्री पतिव्रता है। और एक बात कही राजा बलि ने भगवान से, पतिव्रताशील स्वभाव धर्म को जाने। ओ बाबा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, वो धर्म को अच्छी तरह पहचानती है, वो मना नहीं करेगी। बाबा ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। पतिव्रताशील स्वभाव धर्म को जाने, आज्ञा वो मेरी नाथ। महाराज आज्ञा वो मेरी नाथ हमेशा माने, आज्ञा वो मेरी नाथ। महाराज हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करती है। महाराज पूछ बेको रानी को अखत्यार, नाही
करे भरे या हामी, नाही करे भरे या हामी, मोय पतो नाही सरकार, नाही करे भरे या हामी। और क्या बोला है, मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरो जियरा धक धक होई, अरे होई, मेरी प्राणन प्यारी घर में है। खोले शब्द तो मैं कह दिया महाराज, मेरी रानी विंध्यावली बाकी रह गई है, मैं रानी से पूछ करके आता हूं। ब्राह्मण भगवान कहने लगे ठीक है, जाओ जल्दी जाना, जल्दी आना। राजा बलि महलों में पहुंच गया, सारा हाल बता दिया रानी के लिए। आज रानी विंध्यावली राजा के साथ में जिस समय आई है दरबार में, भगवान को प्रणाम किया है और भगवान से हाथ जोड़ के बोली, महाराज अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहें, मैं तुमसे एक प्रश्न का उत्तर लेना चाहती हूं। बोलो, सुनो। प्रभु धन को बड़ा समझते हो या बड़ा धनी कहलाता है? धन बड़ा होता है या धनी? तो भगवान कहा बोले, प्रभु बोले धनी और धन में मालिक नौकर का नाता है। प्रभु बोले धनी और धन में धनी मालिक होता है, धन उसका नौकर होता है। तो विंध्यावली कहा बोली, यदि धनी को बड़ा समझते हो तो निश्चय ऋणी मुक्त होगा, और 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा, 3 कदम में धन होगा। आधा कदम में धनी हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटी वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। विंध्यावली बोली वरदान और तुमसे वरदान, वो भी तुमसे? भगवान बोले क्यों? वरदान मांगो बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। विंध्यावली ने एक बात कही, बहुत कड़वी और बहुत मीठी। कौन सी? मेरे पिया की पीठ न पा करके और तूने खूब मचाओ दंगा है, क्या मांगो भीख, भिखारी से समूह में बैठो भिख मंगा है। क्या मांगो भीख, भिखारी से समूह में बैठो भिख मंगा है। जब ये शब्द कहे रानी ने, सोई राजा बलि भगवान के पैरों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करियो, जब पेट की साफ है ना मुंह की खरी है, इनकी बुराई मत मानियो। विंध्यावली का बोली, लाजवी मांगने में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से साधार की इज्जत कह रही है, क्या मांगो भीख भिखारी से। प्रभु तुम तो त्रिभुवन के अधिकारी हो, तुमसे मांगने में लज्जा भी नहीं है, पर इज्जत तो ये कह रही है कि तुमसे क्या भीख मांगो। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले बेटी वरदान मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न हो। विंध्यावली बोली, अगर कोई वरदान लेना चाहे तो बेई मांग ले।
राजा बलि के पास भगवान आ गए। राजा बलि से कहा बेटा वरदान मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। राजा बलि बोला जो कुछ वरदान लेना चाहे सो बे ही मांग ले, हमें कछु नहीं चाहिए। अब भगवान विंध्यावली के पास आ गए, बोले बेटी वरदान मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न है। विंध्यावली बोली हमें कछु नहीं चाहिए, जो कुछ मांगना चाहे सो बे ही मांग ले। अब भगवान को फुटबॉल बना लिया, इधर से उधर और इधर से उधर, क्योंकि भगवान नाराज भी नहीं हो सकते अब, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। जब ज्यादा परेशान हो गए भगवान, सो राजा बलि कहा बोलो सुनो प्रभु वरदान देना चाहते हो ऐसे ना है, पहले मुझे तिरवाचा दे दो। भगवान बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो क्या मांगा? अरे मेरे द्वारे के द्वारपाल मेरे नाथ आप बन जाइयो। राजा बलि बोला है आप मेरे दरवाजे के द्वारपाल बन जाओ। अरे मेरे द्वारे के द्वारपाल मेरे नाथ आप बन जाइयो। और मोबे यो महाराज रे के मेहर ने फरमाइयो। महाराज जाओ मेरी अखियन बीच समाई, और जहां जहां दृष्टि करूं मेरे स्वामी दर्शन दीजो आए। मेरी अखियों में समा जाओ, जहां जहां अपनी नजर को करूं मेरी नजर के सामने ही रहना, एक मिनट मेरी नजर से ओझल मत होना। अब तो छलवे गए थे प्रभु जी, अब वे खुद ही छल गए हैं। अब तो छलवे गए थे प्रभु जी, अब वे खुद ही छल गए हैं। भगवान छलवे गए थे, खुद ही छल गए सतीश भैया। अब मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हैं। नारद जी पहुंच गए, बोले मैया पिताजी कहाँ हैं? जब ये बात कही तो मैया लक्ष्मी बोली तेरे पिताजी की तो 15 दिन हो गए, कोई खबर ही नहीं मिली। भगवान की याद करके मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हैं। 15 दिन हो गए, जाने कहाँ चले गए बेटा, कोई खबर या नहीं मिली है। इधर भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं। तो मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल और रोने लगी। खूब रोई सुदियाई बेटा नारद न जाने कहां चले गए हैं। सुदियाई गई बलम की खूब रोई सुध आई गई। बेटा नारद जाने कहां चले गए हैं, 15 दिन हो गए, कोई खबरिया नहीं मिली है। सुधी आई गई सजन की खूब रोई सुध आई गई। बेटा नारद खबर ना मिली है। 15 दिन बीत गए बेटा, 15 दिन से कोई खबर ना मिली है। जाने कहाँ पे बिलम गए निर्मोही सुधी आई गई बलम की खूब रोई सुधी आई गई सजन की खूब रोई। और क्या बोलिए बेटा नारद भाज के जाइए कहाँ
अपनी पिता की खबरिया लाइए, मैंने लाई शरम भाई सब कोई सुधी आई गई बलम जी, खूब रोई सुधी आई गई कंठ की। हिलकी भर की लक्ष्मी रोवे, क्या करूं हाय या नसीबा कहाँ पे सोवे, मोए छोड़ के चले गए निर्मोही सुधी आई गई बलमती, खूब रोई सुधी आई गई सजन की, खूब रोई। भाज के जाइए, हमें क्यों बुला रही हो? ओ साधारण भाज के जाइए, मेरे पिया की खबरिया लाइए, अरे तेरे बिन मेरो ना है कोई सुधी आई गई बलमती, रोई सुधी आई गई कंठ की। परे पे पूजा रोज है तीज त्योहारे, अरे मैया रोती है सामने सवेरी, दुखिया सिसके बुढ़ारी रात, बखत परे पे भैया रे रोवे, बहना रोती है तीज त्योहारे। आम की डाल पे कुहलिया बोली, हाय हाय पपिया बोलिया पीपला डाल, अरे लक्ष्मी रोपती है तो नारद पे बाजा पे काम गए थे साधारे, आज मैया लक्ष्मी बिलखने लगी। जब ज्यादा बिलखने लगी नारद बोले मैया रोए ना है, राजा बलि के दरवाजे पे भगवान कबड्डी खेल रहे। राजा बलि के दरवाजे पर जिस समय पहुंचे हैं मैया लक्ष्मी नारद, भगवान खड़े हैं द्वारपाल बन के। भगवान के पास लक्ष्मी जब पहुंची है, राजा बलि ने अपनी निगाह को किला के ऊपर कर दिया। भगवान ऊपर पहुंच गए, लक्ष्मी नीचे रह गई। और लक्ष्मी दौड़कर पीछे पहुंची,
राजा बलि ने अपनी निगाह को नीचे 101 में दरवाजे पर कर दिया। भगवान फुर्र नीचे आ गए, लक्ष्मी ऊपर रह गई। ये अपनी निगाह से नचा रहा है राजा बलि। जब दोनों पसीना दे गए, लक्ष्मी और भगवान, तो नारद बोले मैया काय गुबाबरी बनी, ये तो मशीन घूमी रही, ऑपरेटर सामने बैठो बात करो। तो मैया लक्ष्मी समझ गई मेरे प्रभु फंस गए। राजा बलि के पास पहुंच गई रक्षा सूत्र लेकर के, और भैया कह करके रक्षा सूत्र बांध दिया। तो राजा बलि कहा बोलो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। और लक्ष्मी कहा बोली अरे तेरी भिखारिन बहन रे के द्वार पे तेरे आई, और अपने भैया की खातिर में रक्षा सूत्र उठाई। ये रक्षाबंधन का त्योहार तभी से मनाया जाता है। एक मंत्र बना है यहाँ से, ओम एन बद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला श्रेष्ठाम प्रति रक्षे माचला माचला। ये रक्षा सूत्र का मंत्र है। राजा बलि बोला बहन अब तो तुम मेरी बहन हो, अब मुझसे कुछ मांग लो। बोली ऐसा नहीं मांगूंगी, तिरवाचा दे दो। तिरवाचा भरती, जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो कहा बोली लक्ष्मी अरे अपने द्वार के द्वारपाल को भैया मोह दे दीजिए। जो झंडा वाला खड़ा हो ना सामने, या द्वारपाल मोह दे दे। अपने द्वार के द्वारपाल को भैया मोह दे दीजिए। और अपनी छोटी बहना पे के कृपा थोड़ी कीजिए। खुले शब्दों में कह दिया ठीक है, ये द्वारपाल मैंने अब तुम्हें दे दिया। महाराज एकदम प्रकट भय भगवान, ओ धन धन बेटा बलि मोसे मांग लिए वरदान। बेटा बलि कोई द्वारपाल चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, भगवान थे ना। बोले बेटा बलि वरदान मांगिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो लक्ष्मी बोली चुप रहो, एक बार के फंसे फंसाई बड़ी मुश्किल से निकाल पाई, अब फिर फंसाना चाहता हो। तो भगवान कहा बोले तुम नहीं जानती हो, मैं तो हूं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भक्तन को दास। मैं तो इनका दास हूं। इन भक्तों ने मुझे नाना भात नचाया है, काहे को बाबरी बनी हो लक्ष्मी, तुम नहीं पहुंच पाओगे इनकी गहराई तक। और सुनो, जो जो बनाना चाह इन्होंने सो सो में बने आऊं। ये भक्त मुझे जैसे नचाना चाहते मैं वैसे नाचने लगता हूं। अरे जो जो बनाना चाह इन्होंने सो सो में बने आऊं। कोई बुलावे भी इनको देरी, इन्हें बुलाने में देरी हो जाती है, आने में न विलंब लगाऊं। कटत नहीं एक घड़ी में तो ओ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि में तो ओ भक्तन को दास। आज राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। ऐसा ही नहीं, मैंने राजा बलि की कथा सुनाती गाके। मेरी घड़ी रही ये
बजा के। महाराज हमारो साधार चैतन्य है नाम, और यादव कुल में जन्म लियो है, पुन पुन मेरी प्रणाम। महाराज शिष्य हैं आधार चैतन्य जी के खास। मेरा छोटो सो ग्राम है खास, रायपुर जिला अलीगढ़ खास। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो मेरे भैया, करियो माफ कसूर। करिया नागिन बन के डसी गई, मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डसी गई, मोहन तेरी बांसुरिया। एक बात का ध्यान रखना भाइयों, कि आज की कथा प्रगति पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचेगी। श्री विष्णुधाम आश्रम कादराबाद।